जॉइंट फैमिली सिस्टम माँ बाप के हकूक के लिए है, पता है आपको। ये है हमारे पाकिस्तानी लड़के का जवाब और 2 नंबर बहाना। तुम्हें पता है माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते हैं और तुम कह जॉइंट फैमिली सिस्टम तोड़ दो। और माँ बाप को कौन कह रहा है अलग करो, बीवियों को अलग करने के लिए कह रहा हूँ। आपको इतना नहीं पता, वरना 4-4 बीवियां रखनी होती है इन्होंने। हर बंदे को शौक है, वहां माँ बाप के हकूक नहीं होते। वो चारों बीवियां एक कमरे में रखी होती हैं आपने। आपको मैं फिर बता दूं, अपनी बीवियों को अपने माँ और बाप के नौकर बनाने के लिए उनके हकूक नहीं पूरे हो रहे। सॉरी, किसी की आजाद औरत को पकड़ के लेके आए थे तो वो नहीं तुम्हारे माँ बाप की सर्विंग के लिए रखी होती है, उसके अपने माँ बाप है। उसको अपने माँ बाप को सर्व करने नहीं देते तो उस पर नहीं फराइज अपने माँ बाप के। वो आयत से सास ससुर के लिए लिखी हुई है, कहीं लिखा हुआ है सास ससुर की खिदमत। किसी एक सहाबी ने बताएं जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिंदगी गुजारी है, आपको ज्यादा पता चल गया माँ बाप के हकूक। हजरत अली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं या हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान रहे हैं, हजरत साद। ये स्टोरी टेलिंग अंकल्स के लिए थी, वो अंकल फौत होने वाले या हो चुके हैं, उनको खत्म करें। इस्लाम में दाखिल हों आप प्लीज, अपने अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके आए, या फिर सबूत दें मुझे साहबा के थ्रू सबूत दें तो मैं आपको बताऊं। ये वालिदैन की हकूक वाली पार्टी आती है ना, उनसे मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा हकूक समझ आए या अबू बकर सिद्दीक को, बस ये बता दें। एक सहाबी का नाम बताओ, बस एक, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा। जॉइंट फैमिली सिस्टम से बड़ी मुसीबत किसी और कौम पे नहीं आ सकती, हम पे आई भी है। इसके खिलाफ आप लोगों ने स्टेप लेने, अपनी ग्रोथ के खिलाफ हैं आप लोग। एक लड़का डिसीजन मेकर हो ही नहीं सकता जॉइंट फैमिली सिस्टम में। 30-30 साल के बच्चे पल रहे हैं, 40-40 साल के बच्चे पल रहे हैं घरों में। ओके, योर लीडरशिप रिक्वायर्ड यू टू बी अ डिसीजन मेकर। गलत डिसीजन ले रहे हो, खुद तो ले रहे हो। आपकी अना कैसे ये गवारा करती है कि मैं अपनी बीवी का डिसीजन भी मैं अपने अब्बू से लूंगा? ये आपकी अना कैसे गवारा कर रही है? यू हैव टू सर्व योर मदर, you have to serve your father, but you cannot make your wife serve your mother and your father. उस लड़की के ऊपर वो वाला बोझ डाल रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ। तो आप हैं अबू जहल, अबू जंदल छोड़ें, आप अबू जहल हैं। वो वाला जबरदस्ती का फर्ज डाला आपने उस औरत पे जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ था। इसको तागूत बोलते हैं अल्लाह ताला। आपके माँ बाप की खिदमत करना आपका फर्ज है, आपकी बीवी का नहीं। और पाकिस्तान में कम से कम 1000 तलाकें तो होती हैं साल की, सिर्फ इस बेस पे। बड़ी बुरी औरत है, तमीज नहीं है, इसको तहजीब और तरबियत नहीं हुई। इनको बड़ों का खिदमत नहीं करनी आती। क्या किन बड़ों की? मेरे बड़ों की। आपके बड़ों की इज्जत करना उसका फर्ज है, आपके बड़ों की खिदमत नहीं। आपके बड़ों की खिदमत करना आपका फर्ज है। औरत के ऊपर जो किसी और के घर से आई हुई है, वो वाले फराइज नाफिज कर दिए जो इस्लाम ने नहीं किए हुए। मेरे बाप की खिदमत करना मेरी बीवी का कोई फर्ज नहीं है। मुझे कोई आयत दिखाएं या कोई हदीस दिखाएं, इज्जत करे फर्ज है। वो तो किसी के बाप की इज्जत दिखाना फर्ज है, सिर्फ मेरे बाप की इज्जत करना तो नहीं है। मेरी माँ की खिदमत मस्ट करवाई गई है और औरत के कैरेक्टर के ऊपर तीर बरसाए जाते हैं अगर वो मेरी माँ से या मेरे बाप से किसी भी लेवल के ऊपर कॉन्फ्रंटेशन कर ले। और उस बेचारी का क्या, उसके पूरे नस्लों को गालियां दी जाती है। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि अपने 2 मेन स्टेक होल्डर्स को मैं इकट्ठा बैलेंस करूं जो कि काउंटर करते हो, मेरी माँ और मेरी बीवी। बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। ये वाला बोझ लड़के पे डाला हुआ है और लड़की के ऊपर बोझ डाला हुआ है। 2 तेरे एक्स्ट्रा माँ बाप हो गए, आप उसी तरह खिदमत करो। और कुरान की आयतें सुना सुना के बीवी को उसको बुरा साबित कर करके, अब तो मैं तो ऐसे अल्लाह बचाए ऐसे खानदानों की केस स्टडीज है मेरे पास जिसमें माओ ने कहा है कि सजा के तौर पर 1 तलाक दे दे। अच्छा, और लड़के ने कही भी दी, सजा के तौर पे आप दूसरी देते।